जय हिंद साथियों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट इंडिया 5213 हिस्ट्री क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको जो कि हिस्ट्री की क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो कि मैं पुनः आज जो कि मैंने मुगल वंश पढ़ा रहा था, लेकिन आज मैं साथियों आप लोगों को जो कि मैं एक चैप्टर पढ़ाने चल रहा हूं जो कि शिवाजी हैं। शिवाजी के अगर हम अदम और साहस की बात करें तो वह महाराष्ट्र के रहने वाले थे। साथियों आइए हम आगे की चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगर साथी आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। मैं इतनी गारंटी ले रहा हूं कि मैं मराठा साम्राज्य आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो कि आप लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, चाहे जो भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक आप किसी भी जैसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ में अगर आप स्कूलिंग शिक्षा कर रहे हैं तो आपको स्कूली शिक्षा में यह जो कि बहुत ही प्राप्त होगा। आइए साथियों हम ज्यादा बात न करते हुए, एक जैसा कहा गया है, लग चुकी है तलब अब मंजिल की, लग चुकी है तलब अब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना है या ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। साथियों ज्यादा बात ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आइए आज का टॉपिक हमारा है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य। अगर हम साथी बात करते हैं मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, अगर हम साथी बात करते हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। अगर हम बात करते हैं शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग जो जुन्नार के समीप स्थित है वहां हुआ था। अगर हम बात करते हैं इनके पिता का नाम साजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, जो कि अगर हम साथी बात करते हैं जो इनके पिता साजी भोसले थे, जो इनके पिता साजी भोसले थे, इनके पिता की 2 पत्नियां थे। पहला का नाम जीजाबाई था और उनकी हम बात करें दूसरी पत्नी का नाम जो कि साईबाई ओ, जो कि तुकाबाई मोहिते था साथियों, क्योंकि इनके पिताजी ने जो कि 2 साथियों शादी किए थे। आइए हम पॉइंट बता के आप लोगों को जो कि नोट्स जरूर बनाना है। मैं यहाँ एक एक पॉइंट जो कि आपको अपने हाथ से लिख कर बताऊंगा। आप लोगों को नोट्स जरूर बनाना चाहिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। साथियों पहले पार्ट आपके पास क्या होने चाहिए? अस्त्र होने चाहिए, तभी तो आप मैदान में लड़ेंगे। ऐसे ही आपको नोट्स बनाना जरूर है। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको शार्ट नोट्स बनाना है और जो कि जिससे आप किसी भी युद्ध हो या प्रतियोगी एग्जाम देने से पहले आप उसको रिवीजन जरूर मानिए। आइए देखते हैं हम साथी, अगर हम बात करते हैं पहले पॉइंट की तो हम बात करें मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य के मराठा साम्राज्य के संस्थापक, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म, शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल, शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल, शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग जो कि जुन्नार के समीप हुआ था। अगर हम साथ ही बात करते हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग के समीप में हुआ था। अगर हम आगे बात करें साथियों तो शिवाजी, अगर हम बात करते हैं शिवाजी के पिता कौन थे? शाहजी भोसले। कौन थे? शाहजी भोसले एवं इनकी माता का नाम जीजाबाई था। क्या था? जीजाबाई था।
इनके जो कि इनकी माता का नाम साथियों जीजाबाई था। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। साथियों हम बात करते हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर जुन्नर के समीप हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं इनकी माता का नाम जीजाबाई था। अगर हम साथी बात करते हैं शिवाजी के इनकी इनकी सौतेली माँ इनकी इनकी सौतेली माँ इनकी सौतेली माँ का नाम तुकाबाई मोहिते था। जो कि शिवाजी की जो कि अगर हम साथी बात करते हैं शिवाजी के जो कि माता सौतेली थी। अगर हम साथी बात करते हैं इनके गुरु का नाम कोणदेव था। क्या था? कोणदेव था। अगर हम बात करें इनके आध्यात्मिक क्षेत्र पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। अगर हम साथ ही बात करते हैं इनके पिता पूना की जागीर शिवाजी को प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अगर हम साथी बात करते हैं जब शिवाजी बड़े हो गए तो इनके जो पिता थे उन्होंने इनके पिताजी जो उनके पास जो जागीर थी पूना की उसे किसे प्रदान कर दिया? तो उसे शिवाजी को प्रदान कर दिया। आइए साथियों अब हम एक बार पुनः देखते हैं। अगर हम साथी बात करते हैं तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर जुन्नर के समीप में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं इनकी माता का नाम जीजाबाई था। इनकी सौतेली माँ का नाम तुकाबाई मोहिते था। इनके गुरु का नाम कोणदेव था। इनके आध्यात्मिक क्षेत्र पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। इनके पिता ने पूना की जागीर शिवाजी को प्रदान कर जो कि बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली थी। साथी अगर हम बात करते हैं इनके पिता ने जो कि 2 शादियां की थी। पहली पत्नी का नाम जो कि शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। इनकी दूसरी पत्नी का नाम जो कि तुकाबाई मोहिते था। मैंने बताया पहले ही कि यह मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक के साथ साथ यह सिवनेर जुन्नर के समीप में इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। जो कि इनके पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम जीजाबाई। इनके सौतेली माता थी जिनका नाम तुकाबाई मोहिते था। अगर हम बात करें इनके जो गुरु थे कोणदेव थे। कौन थे? गुरु कोणदेव थे। लेकिन इनके आध्यात्मिक जीवन पर काफी प्रभाव रामदास का था। ठीक है साथी। फिर उसके बाद करते हैं इनके जो पिता थे उन्होंने जो कि बीजापुर की रियासत थी उन्हें क्या किया? इन्हें सौंप कर स्वयं ही कहाँ के चले गए? बीजापुर में एक रियासत थी वहां पर नौकरी करने लगे। अब हम बात करते हैं आगे की बात में कि इन्होंने जब इनके पिता ने इन्हें क्या किया? जो कि इनके पिता ने रियासत में इन्हें जब पूना की जागीर प्रदान की तो इन्होंने उसे क्या किया? आगे बढ़ाया। आइए हम बात करते हैं इनका विवाह साईबाई निम्बालकर के साथ 1640 ईस्वी
में हुआ था। अगर हम साथ ही बात करते हैं इनका विवाह हुआ, इनका विवाह 1640 ईस्वी में साईबाई निम्बालकर के साथ हुआ था। इनका विवाह साईबाई निम्बालकर के साथ 1640 ईस्वी में हुआ था। अगर हम बात करते हैं इनकी पत्नी का नाम तो साईबाई निम्बालकर था। अगर हम साथ ही बात करते हैं इन्होंने अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत इन्होंने अपने पहले सैन्य अभ्यास के अंतर्गत इन्होंने अपने सैन्य अभ्यास के अंतर्गत साथी इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने सैन्य अभ्यास के अंतर्गत बीजापुर के तोरण किले पर 1644 ईस्वी में अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। मतलब जब यह राजा बन गए तो हम बात करें तो उन्होंने अपने सैन्य अभ्यास के अंतर्गत बीजापुर का एक किला था जिसका नाम तोरण किला था, उस पर उन्होंने क्या किया, 1644 ईस्वी में अपना अधिकार कर लिया। 1656 ईस्वी को रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। मतलब इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को क्या किया? शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी 1656 ईस्वी में बनाया था। अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने, अगर हम बात करें अगला तो राजा की उपाधि शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान किया था। किसने? औरंगजेब ने प्रदान किया था। किसने प्रदान किया था? औरंगजेब ने प्रदान किया था। अगर हम बात करें तो बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को मारने के लिए भेजा था। अगर हम साथ ही बात करते हैं, आइए एक बार पूरा हम देखते हैं। इनका विवाह साईबाई निम्बालकर के साथ 1640 ईस्वी में हुआ था। इनका विवाह 1640 ईस्वी में साईबाई निम्बालकर के साथ हुआ था। इन्होंने अपने सैन्य अभ्यास के अंतर्गत पहली बार बीजापुर के तोरण किले पर 1644 ईस्वी में क्या किया? अधिकार कर लिया। 1656 ईस्वी में क्या हुआ? 1656 ईस्वी में रायगढ़ को इन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान किया था। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां सितंबर 1659 में शिवाजी को मारने के लिए भेजा। अगर हम बात करते हैं जब 1659 ईस्वी में अफजल खां इन्हें मारने के लिए आया तो शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी ने अपने खंजर से जब उससे गले मिल रहे थे तो उन्होंने क्या किया? खंजर से उसकी हत्या कर दी। वह जानते थे कि यह अफजल खां जो कि उन्हें मारने के लिए आया है, जो कि उनसे मित्रवत व्यवहार कर रहा था, लेकिन उन्होंने अपने हाथ में फैले हुए एक खंजर से उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। लेकिन 10 नवंबर 1659 को लेकिन 10 नवंबर 1659 को शिवा
जी ने 10 नवंबर 1659 को शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। अफजल खां की हत्या कर दी। अगर हम साथ ही बात करते हैं तो इन्होंने 1664 और 1670 ईस्वी में सूरत को 2 बार लूटा। अगला पॉइंट अगर हम बात करते हैं 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि राजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुआ। अगर हम साथ ही बात करते हैं 1672 ईस्वी में बीजापुर के पन्हाला दुर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। क्या किया? इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। अब साथी अगर बात करते हैं तो लेकिन नवंबर जब अफजल खां इनको मारने के लिए आया, लेकिन 10 नवंबर 1659 को शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। 1664 और 1670 में सूरत को 2 बार लूटा। किसने लूटा था? तो शिवाजी, जो कि उस समय मुगल काल में सूरत जो कि मुगलों का केंद्र था। 1665 में पुरंदर की संधि राजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुआ। 1672 में बीजापुर के पन्हाला दुर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? तो जो कि शिवाजी ने अपना कब्जा कर लिया। अब हम आगे की बात करते हैं, जो कि अगर हम बात करें मई 1666 में मई 1666 ईस्वी में औरंगजेब ने औरंगजेब ने जयपुर भवन में शिवाजी को कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में वहां से भागने में कामयाब हुए। जब मई 1666 में औरंगजेब ने क्या किया? मई 1666 ईस्वी में जो कि औरंगजेब ने उन्हें जो कि जयपुर भवन में क्या कर दिया? कैद कर दिया। तो वह 16 अगस्त 1666 ईस्वी को वहां से भाग गए। इनको जो कि इनके एक बेटा था संभाजी, उसे भी कैद कर लिए थे। उसके साथ वहां से वे क्या हुए? भागने में जो कि सफल हो गए। आइए हम साथियों आगे की बात करते हैं। फिर इन्होंने 1674 ईस्वी में इन्होंने वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान बाणभट्ट से रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक
करवाया करवाया। बाणभट्ट मूल रूप से महाराष्ट्र का निवासी था। मूल रूप से कहाँ का निवासी था? महाराष्ट्र का निवासी था। मात्र 53 वर्ष की अवस्था में 53 वर्ष की अवस्था में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु, जो कि 80 वर्ष मतलब 53 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जैसे देखिए, जब इन्हें यह भागने में जब कामयाब हुए 1666 में औरंगजेब ने जयपुर भवन में इन्हें कैद कर लिया, तो वहां से जो कि 16 अगस्त 1666 ईस्वी को वह भागने में सफल हुए। लेकिन 1674 में जो कि इन्होंने एक बाणभट्ट विद्वान था प्रसिद्ध, जिसका नाम बाणभट्ट था, जो कि कहाँ रहता था? वाराणसी में रहता था। जयपुर में उन्होंने क्या किया? अपना जो कि राज्याभिषेक करवाया। अगर हम साथ ही बात करते हैं तो मात्र इनके 53 वर्ष की अवस्था में 3 अप्रैल 1680 में जो कि शिवाजी हम लोगों के बीच नहीं थे। अगर वह होते तो आज भारत की स्थिति कुछ और ही होती, जिन्होंने मराठा साम्राज्य का स्थापना किया था। मैंने जो कि साथी आपको शुरू से लेकर उनके मरण तक की कहानी बताई है। आइए हम आगे के उनके बारे में जो कि पॉइंट के बारे में जानते हैं, उनके बारे में विविध एग्जाम में क्या पूछे जा सकते हैं और क्या पूछने की संभावना है, हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग यह ना सोचिए कि यह बढ़ा रहे हैं बोर्ड पर तो इनका, लेकिन अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान कहा जाता था, जिनमें पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता था। इस समय जो पेशवा का पद होता था, जो कि प्रधानमंत्री के पेशवा के पद को प्रधानमंत्री कहा जाता था। शिवाजी को तोपे अंग्रेजों ने प्रदान किया था। किसने? अंग्रेजों ने प्रदान किया था। शिवाजी के सेना 3 प्रकार के थे। शिवाजी के सेना 3 प्रकार की थी। 3 प्रकार की थी। पहला पागा सेना किसे कहते हैं? यह नियमित घुड़सवार थे। नियमित घुड़सवार थे। सिलहदार, दूसरा सिलहदार सेना, अर्थात यह अनियमित घुड़सवार थे। पैदल सैनिक, अर्थात इनके जो कि 3 प्रकार के यह सेना रखते थे। एक पागा सैनिक, सिलादार सैनिक
और पैदल सैनिक। इन्हें जो कि मंत्रिमंडल में जो कि अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद जो कि प्रधानमंत्री का होता था, जो कि इनमें 3 प्रकार के जो कि क्या थे, शिलाधार, पागादार और पैदल सैनिक थे। यदि साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।